कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी पेचीदा साजिश आखिर बुनी कैसे जाती है? तो चलिए आज मनसुंदर की दुनिया में चलते हैं और कहानी के सेंटर में मौजूद एक ऐसे ही जबरदस्त मास्टर प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो इसी एक पल से रखी जाती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सच्ची फीलिंग है जो रूही के दिल से निकलती है और यही नाहर के साथ उसके उलझे हुए रिश्ते की बुनियाद बन जाती है। और बस यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। रूही और नाहर के बीच की ये जो इमोशनल दूरी है ना, ये किसी और के लिए उन्हें मैनिपुलेट करने का, मतलब कंट्रोल करने का एक सुनहरा मौका बन जाती है। उनकी यही जो अधूरी लव स्टोरी है ना, वही वो कमजोर कड़ी है जिसका अब फायदा उठाया जाएगा। पूरी की पूरी साजिश बस इसी एक गलतफहमी पर टिकी है। नाहर जो देख रहा है वो आधा सच है और जो असली हकीकत है वो उसकी नजरों से बिल्कुल दूर है। और बस इसी फर्क पर, इसी धारणा और हकीकत के फासले पर पूरा का पूरा प्लान खड़ा किया जाएगा। और इस कंफ्यूजन का फायदा उठाने के लिए कौन है? कोई और नहीं बल्कि शो की मास्टरमाइंड दादी। उनका तो बस एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर नाहर की शादी किसी और से करवानी है। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी योजना नहीं है, ये एक प्रॉपर 4 स्टेप स्ट्रेटजी है, एक सोची समझी रणनीति। इसे बिल्कुल शतरंज की बिसात की तरह बिछाया गया है, जहां हर एक मोहरा अपनी तय की हुई चाल चलने को तैयार है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे होता है? एक बहुत ही सीधी सादी सी लगने वाली गुजारिश के साथ, जो देखते ही देखते एक बड़े और बनावटी संकट में बदल जाती है। घटनाएं एक के बाद एक इतनी तेजी से होती है कि सब कुछ एक भयानक इत्तेफाक लगता है, लेकिन असल में हर एक कदम, हर एक मूव पहले से ही बड़ी सावधानी से प्लान किया गया था। लेकिन बस ये एक लाइन साला राज खोल देती है। ये कोई हादसा था ही नहीं, ये तो एक सौदा था। और इसी के साथ साजिश का पहला फेज सक्सेसफुली पूरा हो जाता है। तो स्पर्श के घायल होते ही दादी अपनी योजना के अगले चरण में पहुंच जाती हैं। अब वो इस मुसीबत को अपने घर के अंदर ले आती हैं, जहां वो हर एक चाल पर, हर एक हरकत पर पूरी नजर रख सकती हैं। वो रूही को गिल्ट के, मतलब अपराध बोध के ऐसे जाल में फंसा देती हैं कि रूही के पास ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। उसे तो मजबूरन स्पर्श को घर लाना ही पड़ता है। और ये एक बहुत पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली चाल है। यहाँ मेहमान नवाजी, दया या अच्छाई की वजह से नहीं की जा रही, बल्कि ये कंट्रोल करने का, हालात को अपने हक में मोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। लेकिन कहते हैं ना, सबसे बेहतरीन प्लान में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। दादी ने अपनी पूरी बिसात तो बिछा दी है, अपने मोहरे भी सही जगह पर रख दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी पर बहुत जरूरी एक इंसानी सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया है। और फिर स्पर्श के मुंह से निकली ये एक लाइन, बस इसी एक लाइन से पूरी बाजी पलट जाती है। अब सोचिए, दादी की पूरी योजना की जो बुनियाद थी वही हिल गई है। ये एक ताश के पत्तों के घर की तरह ढहने लगी है, क्योंकि जिस कहानी को वो सच साबित करने में लगी थी वो तो शुरुआत से ही झूठी निकली। लेकिन दादी हार मानने वालों में से नहीं है। इस नए खतरे को देखकर वो पीछे नहीं हटती, बल्कि वो अपनी सबसे खतरनाक और आखिरी चाल चलती हैं। ये जो आखिरी चाल है ना, ये एक टीम एफर्ट है। हर कोई अपना अपना रोल निभा रहा है ताकि नाहर के सामने एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जा सके जिस पर उसे यकीन करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो सबसे पहले एक बहुत ही मासूम सा बहाना बनाया जाता है ताकि रूही को उस जगह पर लाया जा सके जहां जाल पहले से ही तैयार है। और जैसे ही रूही जाल में फंसती है, अगला टारगेट होता है स्पर्श। उसकी दोस्ती और उसकी चिंता का फायदा उठाकर उसे भी उसी जाल में खींच लिया जाता है। और फिर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। जाल अब पूरी तरह से सेट है। दोनों एक साथ उस अंधेरे में अकेले हैं, बस किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो अब इस एक पल में सिमट गया है। 2 लोग, एक बंद कमरा और एक बहुत बड़ा झूठ। अब सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि नाहर क्या देखेगा और क्या मानेगा। इतनी लंबी और गहरी साजिश के बाद असली सवाल तो यही है, क्या ये आखिरी धोखा कामयाब होगा? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत क्या होगी?